आइए एक प्रार्थना के साथ हम इसको शुरू करते हैं। आइए दुआ करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके महान महान उस उपस्थिति में, जो उपस्थिति आपने उस दिन दी जिस दिन हमने अपना जीवन आपको सौंपा। स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सदस्य जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं और जुड़ने पर हैं, प्रभु उन सभी के जीवनों से आज आप बात करें। परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ एक एक व्यक्ति यीशु नासरी के नाम से आज तेरे और भी करीब आ सके, समझ सके कि तू क्या चाहता है इस पृथ्वी पर जो तूने बनाई और अपनी कलीसिया को रखा और उस कलीसिया को चलाने के लिए पवित्र आत्मा दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ इन सभी सहूलती के लिए कि इंटरनेट के माध्यम से आधुनिक युग में एक जगह बैठकर हम घर घर लोगों के और उन लोगों के जो प्रभु आप पर विश्वास करते हैं डायरेक्ट पहुंच पा रहे हैं। परमेश्वर, मैं आपका उसके लिए धन्यवाद देता हूं। विश्वास योग्यता के साथ जो चीज़ें तूने हमें दी हैं, मसीह मंथन का हेड ऑफिस ये, उसको ईमानदारी से, बिल्कुल डर के साथ, भय के साथ, परमेश्वर तेरा काम है बोलकर हम उसको चला सकें, ऐसी कृपा आप हमें दीजिए। आदर महिमा आपको देता हूँ, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। चलिए दोस्तों, अनाउंसमेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट्स पे आप लोग ध्यान दें। जी हाँ, सबसे पहले मसीह मंथन बैठक के जो ए लेवल के लीडर्स हैं उन लोगों के लिए जो है हम एक प्रोग्राम करते हैं, और वो प्रोग्राम ये है, 2 तिमोथी 2:2 के अनुसार उनके साथ संगति करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और जिसके चलते जो है हम उनको लीड करते हैं, चलाते हैं कि कैसे अपने अपने क्षेत्र में, भारत के 29 राज्य में, हर राज्य के शहर में, शहर के डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के तालुका, गांव, जो भी आप लोग कहते हैं, ब्लॉक, नगर, वहाँ तक हम कैसे पहुँच सके, उन सब को लेकर चर्चा होती है। और मसीह मंथन की शिक्षाओं को और भी आगे कैसे पहुंचाए उसको लेकर हम जो है चर्चा करते, तो जिसके चलते हम जो है उन लोगों के साथ में संगति करते हैं। ना दोस्तों, मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए मैं आपको वेलकम करता हूं। जी हाँ, जिस किसी भी जगह से, जिस किसी भी शहर से, देश से, विदेश से आप लोग हमसे जुड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी जो हैं कनेक्ट हों खरी शिक्षा के साथ, और आप लोग हो रहे हैं बड़ी तादाद में। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं और यकीन से जानता हूं कि आप लोग सही सीख रहे हैं। मसीह मंथन जिब्रिश, अन्य भाषा के टीचिंग को जो कि चल रही है कुछ 100-2 सालों से, नहीं मानता। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जो बाइबल हमें सिखाती है अन्य भाषा, वो अलग है, और जो संस्थाओं ने लेकर आया है वो संस्थाओं की अन्य भाषा अलग है। और जिसको मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँगा कि जो संस्थाएं आजकल बात कर रही हैं वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से बिल्कुल नहीं है, ये कोई दूसरी आत्मा है। और ऑब्वियस, अगर परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो दूसरी आत्मा एक ही है, और वो है शैतान की आत्मा। जी हाँ, 1 यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1 से 2 तक में कई प्रकार की आत्माओं का जिक्र है। और आप जानते हैं पौलुस, पतरस, यीशु इन आत्माओं का चर्चा जिक्र कर चुके हैं, और जिसके चलते मसीह मंथन ऐसे किसी अनबिब्लिकल, नॉन बिब्लिकल गिफ्ट्स को पवित्र आत्मा के नाम पे जो थोपा जाता है उसको हम नहीं मानते और नहीं स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। दशमांश को लेकर भी हमने क्लियर किया है कि जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं होता। जो देना है हर्ष से दे, मर्जी से दे, परमेश्वर के काम को जानकर दे। लेकिन आजकल जो चल रहा है बॉसगिरी, दादागिरी के दोगे तो ब्लेसिंग है, नहीं दोगे तो कर्स है, और साथ ही साथ में आपको चर्च से निकाल दिया जाएगा, प्रॉपर्टी या जो भी है आपका नाम, और साथ ही साथ में आपकी अगर मैयत होती है तो हम नहीं लेंगे, शादियां अगर बच्चों की करानी है तो वो नहीं कराएंगे, ना जाने कितने सारे नियम उन पर लागू कर दिए जाते हैं। और जिसके डर से ये जितने भी सदस्य हैं डर के मारे फिर वो आज्ञा पालन करते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का डर सबसे उत्तम और प्रथम है।
मनुष्य के डर में नहीं चलना है, ठीक है ना। एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, मुझे 2 दिन पहले एक कॉल आया था और मुझसे ये कहा गया कि वो कहते हैं कि अगर तुम चर्च नहीं आओगे, जो भी वो चर्च जाते हैं, जिब्रिश जहाँ बोली जाती है, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर आप मुझे बोले, मतलब पास्टर को बिना बोले अगर कहीं चले गए, तो मैं ऐसी प्रार्थना करूँगा ताज्जुब है मैंने जब सुना, ऐसी प्रार्थना करूँगा कि तुम्हारा हादसा हो जाए, तुम्हारा दुर्घटना हो जाए, तुम बीमार पड़ जाओगे। सोच के देखिए किस लेवल की मूर्खता के सेवक आजकल कलीसिया चला रहे हैं। बेहद बेहद दुख, गुस्सा और ना जाने क्या क्या बोले, लेकिन प्रेज गॉड कि मुझ जैसे 10% मसीहत अभी भी जिंदा है। मसीह की यूनिवर्सल चर्च, विश्वव्यापी, सर्वव्यापी, जो भी आप बोलना चाहें, यीशु की एक कलीसिया, एक देह, उसके अंदर कुछ हम जैसे 10% लोग काम कर रहे हैं, जिसके चलते मसीहत बची हुई है। तो उनमें से मसीह मंथन एक है, और ऐसे बहुत सी टीचिंग है, जुडियाज़म है, ताइत है, जिब्रिश है, बहुत कुछ है, लेइंग हैंड्स है, पता नहीं क्या क्या है। तो इन सभी को मैं आने वाले दिनों में भी और क्लियर करूँगा, वॉइस चेक करते रहना बीच बीच में, और बहुत बहुत सारी बातों को मैं आपको बताते रहूँगा। तो आपको करना क्या है, तो ये जो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पर आपको सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक ही आपको फ़ोन करना है। जितने सदस्य सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं 3 कैमरे पे अपनी नज़र रख रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी, तो इसलिए आप लोग नहीं सोचना कि मैं कहाँ देखते रहता हूँ, ठीक है ना। 3 कैमरेज को मैं देखता हूँ। वापस कहता हूँ कि 29 स्टेट्स भारत के, 29 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं एमएमबी के, जिसके लिए आपको पहला फ़ोन ये दिया गया है, पहला कॉल ही आपको यहाँ करना है। और आपको ब्रदर नितिन राज को, जो कि ऑफिस इंचार्ज है एमएमबी का, वो आपका फ़ोन उठाएंगे। मराठी और हिंदी 2 भाषा में वो बात करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उनको कॉल करके मसीह मंथन से जुड़ सकते हैं। अगर सपोज आपका नंबर नहीं लगा, बिजी आ रहा है, तो ये 3 नंबर दिए गए हैं, सिस्टर नीता सोलोमन, सिस्टर सिमरप्रीत और देवेंद्र सावंत, इनको कॉल कर सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप पे एक जो है आप मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ना एक स्लाइड हमने ऐड किया है, और वहाँ है नए विश्वासियों के लिए। बीच में मुझे किसी ने कॉल किया, बोला पास्टर डैनियल आप तो प्रार्थना निवेदन नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा कि आपने शायद स्लाइड को ठीक से नहीं देखा। मैंने कहा कि प्रार्थना निवेदन या सवाल नए विश्वासियों के लिए हम ज़रूर करते हैं। मरकुस का 16 का यीशु मसीह ने खुद का 17-18 तक में उन्होंने कहा कि बीमारों पर हाथ रखो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, और मैं वो करता हूँ, और बल्कि मैं अपने लोगों को सिखाता हूँ। ग्रेट कमीशन मास्टर ट्रेनर मैं इन टीचिंगों को देता हूँ। लेकिन जो पवित्र आत्मा पा चुके हैं, और ऑब्वियस है कि पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है जिस दिन उसका उद्धार हो जाता है, तो उन लोगों के लिए हम प्रार्थना का निवेदन की बात नहीं करते, क्योंकि उनका रिश्ता प्रभु के साथ है। और हम कौन होते बीच में आने वाले कि परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में हम अपनी टांग डालें। आपको डायरेक्ट प्रार्थना करना, इसके ऊपर तो मैं बात करूंगा आने वाले दिनों में ना। तो इस नंबर पे आप प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल भी भेज सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ग्रुप्स के लिए आपको ये नंबर पे फ़ोन करना है, सिस्टर आशा विलर जी को। और याद रखिए इंडिया का जो कोड है ना +91, ये आप लोग डाल लीजिएगा, क्योंकि बीच में किसी ने पूछा था पाकिस्तान से, तो मैंने कहा कि कॉमन है, आप अगर गूगल में भी चले जाते तो आपको मिल जाता। तो बट उन लोगों के लिए मैंने डाल दिया ताकि आप जो पाकिस्तान से हैं, आप लोग जो हैं, इनको नरेंद्र राव जी को कॉल कर सकते हैं और इनसे आप लोग बातें कर सकते हैं। अब ये जो स्लाइड है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान से देखें। नेपाल जो मैं जा चुका हूं, जाकर आ चुका हूं, वहां पर हम सेविकाएं कर चुके हैं, और नेपाल से मैं समझता हूं कि बड़ी तादाद में लोग मुझे सुनते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नेपाल को हम जो हैं ध्यान में रखे हैं, और आप लोगों के लिए हम जो है काम करते रहेंगे। तो सिस्टर समझना, ये इनका नाम है और ये उनका नंबर है। सिस्टर समझना को आप जो हैं नेपाल के लिए, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, मसीह मंथन
क्या कर रहा है, कहाँ है, ग्रुप कहाँ है। ऑफ कोर्स ऑनलाइन ज़्यादा है हमारा, जूम पर मिलते हैं और फिर है ना ऑनलाइन मिलते हैं। और नेपाली चर्च मैं समझता हूँ कि सिस्टर समझना के साथ हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सिस्टर समझना जी को, जो कि नेपाल के लिए अभी वर्तमान में ऐसा कोऑर्डिनेटर काम कर रही हैं, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, मसीह मंदिर से जुड़ सकते हैं। जो दूसरे पास्टर थे उनको जो है उनके फैमिली के कारण कुछ इश्यूज आए हैं, तो जिसके चलते उन्होंने ब्रेक लिया है और वो जो है अभी छुट्टी पर हैं, तो जिसके चलते परमानेंटली सिस्टर समझना जो है वो अभी काम करेंगी। ओके, नाउ मसीह मंथन बैठक एमएमबी मैट्रिमोनी या मैट्रिमोनियल, जिसको मसीह मंथन ने शुरू किया है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सभी सिस्टर श्वेता को कॉल कर सकते हैं। 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है हमसे और मसीह मंथन मैट्रिमोनियल से जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत लोग जो है शादी की उम्र हो गई है और लड़का लड़की बड़े हो गए हैं, उनको मैच नहीं मिल रहा है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक प्रयास इस क्षेत्र में भी हमने किया है। और साथ ही साथ जब आप लोग कनेक्ट होते हैं श्वेता जी से बात करते हैं, तो वो आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे कि ऐप को डाउनलोड करना है और उसको कैसे आपको जो है आगे हैंडल करना है, ये सारी बातें वो आपको बताएगी। याद रखिए, जब तक आप ऐप डाउनलोड नहीं करोगे एमएमबी मैट्रिमोनियल का, तब तक आपको आगे की जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये आप लोग ज़रा ध्यान रखें जी। सब ठीक है। साथ ही साथ एमएमबी मंथली सपोर्टर्स के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में आगे आएँ। इस वचन के मुताबिक, याद रखिए, इस वचन के मुताबिक हम किसी पर ज़बरदस्ती, किसी को लालच, किसी को डर दिखाकर नहीं कहते हैं कि आपको देना है। याद रखिए, परमेश्वर का काम है। आप जो भी करते हैं, पैसा आपका नहीं है, प्रभु का है। जो काम प्रभु का है वो प्रभु को पूछकर आपको देना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रयास, मुझे ही नहीं किसी को भी, आजकल बहुत गड़बड़ चल रहा है, मैं आऊँगा उसके ऊपर भी ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि मकसद क्या है मसीह मंथन का, मकसद मसीह मंथन बैठक का, तो ये वचन के मुताबिक हम काम करते हैं। 1 तिमोथी 4:1, परंतु आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक, ये देख लीजिएगा, बहक जाएंगे। तो लोग किसी प्रकार की दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ना बहकें, जिसके चलते साउंड डॉक्ट्रिन हम ला रहे हैं भारत में, और जहाँ तहाँ हिंदी भाषा समझी जाती है उन सभी के बीच में हम जो है फॉल्स टीचिंग को एक्सपोज करते हैं। किसी को बदनाम नहीं करते, उनका फ़ोटो दिखाना, उनका नाम लेना, उनकी वीडियो दिखाना, ये मैं नहीं करता हूँ। आप लोग जानते हैं मेरे किसी भी वीडियो में, हाँ बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ किया था तो उसके चलते मैंने किया होगा, उसके भी पर्पस है, लेकिन मैं अक्सर ऐसा नहीं करता। लेकिन मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि दवाई डुप्लीकेट है, बनी कहाँ और इसको कौन बेच रहा है उसके चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन आपके हाथ में जो दवाई है वो डुप्लीकेट है, ये ज़रूर बताऊंगा। इसके पहले कि आप खा के आत्मिक बातें हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है, आपका नुक्स ना हो उसके चलते मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि मकसद को आप समझें और इस मकसद के साथ जो है हम मसीह मंथन काम करते हैं। तो जिसके चलते मैंने कहा कि आप सभी लोग, और याद रखिए ये जो सेटअप है ऑफिस का, ये हमने इसलिए रखा है ताकि यहाँ से अब मैं लगातार, ये हफ्ता मुझे और दे दीजिएगा, क्योंकि हम स्टेट लीडर्स के साथ में मीटिंग्स कर रहे हैं, उन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं कि वो कैसे और भी आगे बढ़ सके। तो जिसके चलते जो है मैं अगले हफ्ते से, मतलब ये हफ्ते का बाद वाले हफ्ते से, मैं आप लोगों के लिए पूछो जो भी पूछना है, 5 मिनट की वीडियो और कई टॉपिक पे मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। साथ ही साथ हम फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन और फूड पैकेट या ग्रोसरीज जो है हम लोगों को देते हैं, और इन सभी के लिए खूब पैसा लगता है। तो इस मकसद के साथ में मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग आगे आएँ। ये जो प्रोग्राम है जल्द शुरू हो रहा है, पूछो जो भी पूछना है, जिसको मैंने आप लोगों के लिए रखा है। मैं चाहता हूँ कि अभी से आप सभी पेपर पेन लेकर आप लोग रेडी रहें, खास करके महिलाएं, पुरुष भी, वो तो बात अलग है, सभी। और कोई डिनोमिनेशन का पास्टर
पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथलिक, मेथोडिस्ट, सियानाय, लूथरन, ब्रदरन, कहीं का भी, टीपीएन, जो भी हैं, आप लोगों के पास में अगर कोई सवाल है पवित्र आत्मा को लेकर, दशमांश को लेकर, ताइद को लेकर, जिब्रिश को लेकर यानी कि टंग्स जो इन लोगों का है, आपके पास जुडियाज़म को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, आप लोग लिख कर रखें और पवित्र आत्मा इस प्रोग्राम के द्वारा मेरी मदद करेगा ताकि हम आप लोगों को उसका जो है बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री को जांचते हुए, जो कि मैं करते रहता हूं, आप लोगों को जवाब देने का प्रयास पवित्र आत्मा की ओर से होता रहेगा। नाउ 2 स्टेट से कल, तो लिखा है कल 2 राज्यों के साथ जूम पर मीटिंग होगी 8 बजे से, छत्तीसगढ़ और गुजरात। तो इस वक्त अगर छत्तीसगढ़ और गुजरात मुझे देख रहा है मसीह मंथन का, तो मैं आपको बता दूं कि कल आप लोगों के साथ ठीक 8 बजे हम आपके साथ मीटिंग करेंगे। तो आप लोग तैयार रहें और बड़ी तादाद में जितने भी सदस्य हैं आप लोग हमसे जुड़ें। अब